पाकिस्तान में पहली बार माजूर खातून को इलेक्ट्रॉनिक सी लैग लगा दी गई। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली 35 साला खातून की टांग कैंसर के बायस ज़ाया हो गई थी। खातून का कहना है कि वो 21 साल बाद चलने के काबिल हुई हैं। मेरा नाम ज़ैनब है। 2002 में मुझे घुटने में दर्द था। जब डॉक्टर को दिखाया तो इसमें कैंसर की शिकायत आई। ऑपरेशन किया तो टांग ज़ाया हो गई। कराची में एक टांग लगवाई थी जिससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। पाकिस्तान में एडवांस सी लैग इंस्टॉल करने के बानी डॉक्टर खालिद न्याजी हैं, जो लाहौर में होप सेंटर के नाम से माजूर मरीजों को भरपूर जिंदगी गुजारने का हौसला देते हैं। दुनिया जहान में जितने माजूर अफराद हैं जिनकी किसी हादसे में या किसी भी बीमारी से उनकी टांग कट गई है, और अगर उनकी टांग घुटने से ऊपर कट गई है यानी घुटना ज़ाया हो गया है, तो उनके लिए होप रिहेबिलिटेशन एक जदीद और मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल घुटना पेश करता है। ये उस टांग के अंदर घुटना एक अहम जुज़्व है जो जर्मनी की एक मशहूर ज़माना कंपनी ऑटोबाक कंपनी ने ये चीज़ काफ़ी अर्सा पहले मुतारफ़ की थी, जो पाकिस्तान में होप सेंटर लाहौर में सबसे पहले मुतारफ़ करा रहा है। ज़ैनब का कहना है कि उनकी ज़िंदगी के 21 साल अपनी माजूरी ख़त्म करने की तगोदौ में गुजर गए। आखिरकार डॉक्टर खालिद न्याजी की शक्ल में लाहौर में एक फरिश्ते ने उनकी मदद की। चलना फिरना था लेकिन मुश्किल से मैं चलती फिरती थी। फिर मेरी भाइयों ने कोशिश की कि ताकि कहीं और से मालूमात हासिल करें जिसे कोई अच्छी मिल जाए ताकि आसानी हो जाए। फिर इसका पता हमें मिला। डॉक्टर खालिद न्याजी ने बताया कि इससे पहले सी लैग लगवाने के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ता था, जो बहुत महंगा था। एडवांस सी लैग लगाने के लिए सिर्फ महारत ही नहीं, लाइसेंस की भी जरूरत होती है, जो पाकिस्तान में सिर्फ होप सेंटर के पास है। होप ने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस जदीद माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ कराया है, जो इंतहाई जदीद खसूसियात की हामिल है और होप सेंटर पे ये आसानी से दस्तयाब है। इसके लिए मुकम्मल ट्रेनिंग भी दी जाती है और उसकी फ़िटिंग वगैरह उसी मेयार पे होती है जिस मेयार पे आप ये टांग जर्मनी में या किसी बाहर के मुल्क में जाकर फिट करवाते हैं। ज़ैनब का कहना है कि पाकिस्तान में ये टांग लगवाने वाली पहली मरीज़ा होने की खुशी भी है और खुद से चहलकदमी करने की भी। फिर यहाँ खालिद न्याजी साहब का पता पे मालूम किया कि यहाँ ये मंगवा सकते हैं और हमें अच्छी तरीके से लगवा लेंगे। भाइयों ने ये मंगवाया और हमने यहाँ से लगवा के अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे पहले से बेहतर मालूम हो रहा है। सी लैग के सॉफ्टवेयर में मरीज का नाम, उम्र, उसकी माजूरी की वजह के अलावा उसकी रोजाना की रूटीन भी महफूज होती है। मरीज सिर्फ एक मोबाइल ऐप के जरिए इसे कंट्रोल कर सकता है। खसूसी फीचर है इस लेग में, वो है माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल टेक्नोलॉजी। बैटरी ऑपरेटेड टेक्नोलॉजी है जिसमें लम्हा ब लम्हा आपकी चाल और चलने के साथ साथ वो हर कदम पे उसके सेंसर्स काम करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। इसमें ऐसे फीचर भी हैं कि अपनी चाल अपने हस्बे मामूल अपने अंदाज से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, और अक्सर लोग ठोकर खा के गिर जाते हैं। इसमें ये खसूसियत है जिसको हम स्टम्बल रिकवरी कहते हैं। अगर कोई ठोकर आती है तो इंसान तवाज़ुन बरकरार रख सकता है और अपने तवाज़ुन बरकरार रखने के साथ साथ अपने आप को संभाल सकता है और किसी चोट लगने से महफूज होता है। होप सेंटर में सिर्फ ज़ैनब ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले एक और माजूर शख्स को भी सी लैग लगाई गई है। मरीजों का कहना है कि बैरून मुल्क जाने, वहाँ रहने और इलाज के कुल खर्च से भी आधे में ये टांग पाकिस्तान में लगाई गई। बाहर का खर्चा तो 2 करोड़ से ज़्यादा लगता था, लेकिन हम जब खालिद न्याजी साहब से मालूम किया तो उनका हमें थोड़ा बहुत आसानी से मिला, कम मिला। जो लोग यंग हैं, नौजवान हैं और अपनी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी आज़ादाना और तवाज़ुन और इत्मीनान के साथ गुजारना चाहते हैं, और अगर वो अफोर्डिंग है तो उनके लिए ये बहुत मुफीद है। होप सेंटर को इस बात पे फ़ख्र है कि जदीद टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ कराया है। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और उन्होंने ये हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से ये टांग लगवाई है, और स्टाफ भी यहाँ की बहुत अच्छी तरीके से हमारी खिदमत की। अल्लाह ताला उनको अच्छा अजर दें। यही ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह मैं सब कुछ करने की कोशिश करूँगी। ज़ैनब की ख्वाहिश है कि इस टांग की मदद से वो अब घर के काम काज में अपनी फैमिली का हाथ बटाएंगी और अपनी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजारेंगी।